परशुराम जी ने कहा हमें यही चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। कह ले जाओ ऋषि। ले करके जैसे ही परशुराम जी उसके राज दरबार से बाहर निकलने वाले ही होते हैं, तब तक रावण ज्ञानवान है, विद्वान भी है। रावण में केवल थोड़ी सी कमी है, बाकी तो उसके सब अंदर गुणे ही गुण भरा है। वह तो कामी है, अहंकारी है, इसके अतिरिक्त उसके पास कोई गड़बड़ी नहीं है। रावण का विवेक काम करता है कि यह संत महेंद्रगिरी पर्वत पर रहता है और महेंद्रगिरी पर्वत यहां से काफी दूर है। वहां से केवल ऋषि बालक को छुड़ाने के लिए आया। अब ये ऋषि बालक हमारे एरिया के अंतर्गत आता है, इसका संदेश इसे कौन दिया होगा कि यहां बचाने के लिए आया है। और ऐसे ऋषि बालकों को बचाने के लिए तो परशुराम नहीं आ सकते। कहता है ऋषिवर जरा ठहरिए। और जब परशुराम जी खड़े होते हैं, और जब परशुराम खड़े होते हैं तो वह फिर थोड़ा शांत करवाइए उधर बगल में कौन है। और लंकेश पूछता है कि आपके आने का कारण यह तो नहीं हो सकता कि आप किसी ऋषि बालक को छुड़ाने आए हो। कारण तो कुछ और है। कहे कारण कुछ और है, आपके यहां आने का वह प्रयोजन हम जानना चाहते हैं ऋषि। कहे आप किस कारण से आए हो, यह बताओ हमें। कहे मैं आया था तुम्हें यह पिनाक धनुष देने के लिए, लेकिन तुम इसके काबिल नहीं हो। यह शिव पिनाक है और तेरे जैसे अत्याचारी को मैं नहीं दे सकता। रावण बहुत चक्कर में पड़ा कि धनुष मुझे मिल जाए, बहुत पश्चाताप करने लगा। लेकिन रावण जानता है अगर दूसरा कोई होता तो रावण उससे लड़ाई करके छीन लेता धनुष को। रावण किसी से भिक्षा जीवन में अपने मांगा ही नहीं है, किसी के घर भोजन किया ही नहीं है। जो चीज पसंद आती थी उसके सीधे छीन लेता था, कितना भी बहादुर हो। छीनने का काम था। अब अगर परशुराम के अतिरिक्त तो कोई दूसरा रहा होता तो शिव पिनाक भी वह छीन लेता। लेकिन रावण को पता है कि जो सहस्त्र, मतलब रावण त्रिलोक की विजेता है और इसको सहस्त्रा अर्जुन के बच्चों ने पकड़ करके कारागार में डाल दिया था और उस सहस्त्रा अर्जुन को मार करके उसके सहस्त्र भुजाओं को काट कर परशुराम ने लंकेश को आजाद कराया था। तो रावण का 2 गुना बली यदि सहस्त्रा अर्जुन था, सहस्त्रा अर्जुन से 2 गुना बलवान परशुराम थे, तो रावण से 4 गुना बली थे। इसलिए रावण इनसे नहीं टकरा रहा था। किनसे अगर टकरा गए तो मेरा तो राम नाम सत्य पहले ही हो जाएगा। वह पिनाक धनुष लेकर के आते हैं विदेहराज के पास। और जैसे ही विदेहराज को देखते हैं कि विदेहराज ध्यान में बिल्कुल शिव पूजन में मस्त हैं, सारी प्रजा पुरवासी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राज्य का वैभव देखकर इन्हें लगता है कि राजा धर्मशील है, इसका स्वभाव सही है, पूजा पाठ में रहता है। जैसे ही उनका ध्यान टूटता है, देखते हैं अरे महर्षि आइए, दंडवत प्रणाम करते हैं। और तब परशुराम जी कहते हैं कि राजन, मैं तुझे यह अपनी अमानत देने के लिए आया हूं। शिव जी का पिनाक है, मैं तुम्हें तुम्हारे यहां इसे रख करके जाऊंगा, जब कभी आवश्यकता पड़ेगी फिर लेने आऊंगा। वह पिनाक जनक जी के हाथ में पकड़ाते हैं, लेकिन उठ नहीं पाता, गिर जाता है उनके हाथ से।
फिर जनक जी उठाने का प्रयास करते हैं, उठा नहीं पाते। तो जनक जी कहते हैं कि हे महाराज, आप अपने हाथों से ले चल के जहां हम बता रहे हैं वहां रख दीजिए, सुरक्षित स्थान पर। जनक जी बतलाते हैं और ले जाकर के वहां परशुराम जी पिनाक धनुष को रख देते हैं। फिर वह धनुष कभी कोई उठाया ही नहीं और उस पर बहुत ज्यादा मिट्टी पड़ गई थी। एक दिन माँ जानकी जी उसे उठा करके वहां लिपाई पुताई कर दी, बाएं हाथ से उठाई और दाहिने से लिपाई कर दी, जिस कारण यह प्रतिज्ञा कर लिए कि जो इस शिव पिनाक पर प्रतंचा को चढ़ाएगा वही सिया को ब्याह कर ले जाएगा। अर्थात